एक बाप ने वरासत में घर छोड़ा है और उसमें दो तीन भाई आपस में मिलकर रह रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? वरासत में अगर एक बाप ने एक घर छोड़ दिया और उसमें दो तीन भाई मिल के रह रहे हैं इस टाइम, देखें जो स्टेप 20 साल बाद लेना है ना वो आज लेने। पहले तो होते हैं अब डबल स्टोरी घर है, एक भाई ऊपर रह रहा है, एक भाई नीचे रह रहा है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बीवियाँ भी थोड़ी बहुत ठीक है, तू मैं होती है, लेकिन मसला कोई नहीं है। जब बच्चा 15 साल का हो जाता है ना तो एक भाई कहता है मैंने तो बेटे की शादी करनी है, उसको कमरा चाहिए। फिर वो भाई को कहता है यार तू जा, दूसरा भाई कहता है तू यहाँ से जा। इसमें लड़ाई हो जाती है, बंटवारा होता है। उसको फिर अगर हिस्सा भी मिल जाए, 80 लाख का घर था उसको 40 मिला, 40 में कुछ नहीं होने वाला होता। सो दैट्स वाई अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदे 2 भाई 3 भाई अपने बाप के घर में रह रहे हैं, यानी कि जो कि कल को तकसीम होनी है, कट पीस केक की तरह होना है, तो वो आज से उसमें से बल्कि सब ही अपना एक फ़ैसला करें, एक एक बंदा कि यार वो उस एरिया से आउट हो जाए, उस एरिया को कंप्रोमाइज़ लोकेशन पे चले जाएं, सस्ती कहीं पर 10-12 लाख रुपए का प्लाट लें और स्लो 4-5 साल में अपना 5 मरला सिंगल स्टोरी, 2.5 मरला सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी अपना घर बना लें कि जब केक की तरह काटो तो उसको तकलीफ़ ना, उसके पास अपना एक घर हो, वो उस घर में शिफ्ट हो जाएगा और पीछे से जो इस घर का हिस्सा है वो भी इसको मिल जाएगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, देखिए हम ना जब तक हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हमारी शुगर जब तक हाई ना हो जाए, फिर बिल्कुल जब मौत तब जब तक हमें हार्ट अटैक ना हो जाए हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, जब तक हमारा गुर्दे ना फारिग हो जाएं हम यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। हम ऐसे ही हैं, हम जब मरने लगते हैं ना फिर हम स्टेप लेते हैं, मरने से पहले हम कहते हैं अल्लाह वारिसी। इसी तरह घरों में जो लोग रह रहे हैं, ये अंदरून पिंडी आप चल जाएँ, पाकिस्तान में चल जाएँ, गाँव में चल जाएँ, एक घर में 2 भाई रह रहे होते हैं, ओ भाई वो 2 भाइयों ने कल आगे 2 बच्चे आने, अब 4 घरों की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबको ये चीज़ आज से सोचनी चाहिए। जवानी में आपका बच्चा छोटा होता है, आपको नहीं समझ आती, और ये ऐसे करके जवानी गुजरती है, बखुदा समझ ही नहीं आती यार। हम कल बच्चे थे आज जवान हो गए, हमें समझ ही नहीं आई। कल हमारे बाप जवान थे आज बूढ़े हो गए, हमें समझ ही नहीं आई ज़िंदगी कैसे गुजर गई। जो हमारे सामने जवान थे वो आज बूढ़े हो गए यार। तो ये ज़िंदगी का ऐसा होता है। और हम आए रोज़ अपनी महफिलों में, अपने घरों में ये देखते हैं कि बाप ने एक घर में, हमारे गांव में, केपी में, पंजाब में, गांव में ये बड़े मसले हैं। सो हर बंदा बजाय कि एक भाई पे, हाँ एक भाई के ऊपर कमज़ोर है वो, यार आप अपना घर बना के साइड पे हो जाओ, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो आपको दे देगा। तो बजाय कि हम फिर औरतें, मसले मसाइल, वो भाईचारे भी ख़त्म, चीज़ें भी ख़त्म, लड़ाइयाँ। सो मेरी ये एडवाइस है कि हर बंदा जो बाप के घर में रह रहा है, बाप का घर बेटे का नहीं होता, बाप का घर बेटों और बेटियों का होता है, सबका होता है। सो दैट्स वाई वो अपना एक सेपरेट वो भी बनाए, इसमें जो हिस्सा है वो हिस्सा दे। इसी वजह से फिर लोग बहनों को भी हिस्सा नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास देने को ही कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मियाँ बीवी बच्चे सब कुछ खा चुके होते हैं, डेली नान तंदूर से आ रहे होते हैं, डेली तैयार खाने आ रहे होते हैं। आप लोगों को देखें खर्चे कितने कर रहे होते हैं, एसेट नहीं बना पाते, मेकअप पे, इन चीज़ों में, मोबाइलों में, गाड़ियों में वो कर रहे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि किराएदार जो गाड़ियाँ रखते हैं ये भी नुकसानदेह है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल जब तक सर के ऊपर से पानी ना गुजरे हमें समझ नहीं आती। दैट वन एडवाइस जो मानेगा इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा।